हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2025 के ओआरसीआर के बारे में, अर्थात कितने रैंक तक आपका किस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। शुरू से मैं आपको सारी चीजें बता दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका भी डाउट्स वगैरह। जैसे मान लीजिए कि आपका 21 को रिजल्ट आने वाला है, अभी तो आपने आंसर की देखा होगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको एक रैंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपका कितना रैंक बना है आपके नंबर के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपका 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी रैंक बना होगा। अब रैंक के हिसाब से जैसे आपका रैंक जारी हो गया, अब रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज देखना है कि भाई मुझे क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल पाएगा, क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर मिल पाएगा, क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर मिल पाएगा। जो भी कॉलेज आपको देखना हो कि हाँ भाई मुझे कौन सा कॉलेज मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता है, वो यहाँ से आप ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखना है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग से डर लग रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से कर देते हैं, तो अगर आपको मेरे थ्रू काउंसलिंग वगैरह कराना है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मेरे टीम के द्वारा करके अच्छे तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं। पूरी भरसक कोशिश की जाए कि 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह दिलाया जाए। बहुत सालों से काउंसलिंग वगैरह होती आ रही है और कुछ ही बच्चे रह जाते हैं जिनके नंबर बहुत कम रहते हैं, जिनको कभी कभी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो आपका 80-90, कहिए कि 90 या फिर कहिए कि 100 नंबर तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाता है। कभी-कभी 70 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज में किसी ब्रांच में कोई सीट देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी बच्चे का 150 नंबर आया है, वो काउंसलिंग करना नहीं जानता है, सही तरीके से काउंसलिंग नहीं कर पाता है, तो उसको 150 पे भी कॉलेज नहीं मिलता है और यहाँ पे 80 वाला बच्चा कॉलेज उठा के लेके चला जाता है। इस तरीके से ये काउंसलिंग की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप अपने स्तर से कर सकते हैं, साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं हमसे। हमारे स्तर से भी काउंसलिंग वगैरह आप करा सकते हैं। मिनिमम चार्ज में आपकी काउंसलिंग वगैरह कर दी जाएगी, आसान तरीके से, अच्छे तरीके से, कि आपको अच्छा खासा सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है। टेलीग्राम पे मैं लिंक को सेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप आएंगे, यहाँ पे मैंने कहा है कि ये आपका जो ओआरसीआर है 2025 का है। कुछ बच्चे डाउट्स में होंगे कि यहाँ पे तो 2024 लिखा हुआ है। ये जो है आपका, जैसे पिछली बार कितने रैंक तक किस किस कॉलेज में किस किस ब्रांच में एडमिशन हुआ था, तो पिछली बार का जो डेटा रहता है वो इस बार आपका काम देगा, अर्थात 2024 का ही 2025 में लगेगा। 2025 का जब जारी होगा, जैसे आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद से जब जारी होगा, तो 2025 वाला 2000 आपका 26 में लगेगा। तो ये इसी बार का है, इसी बार के लिए। ठीक है, मतलब कि पिछली बार का डेटा है इस बार, उसी के हिसाब से आपका इस बार भी लगभग लगभग रहता है, थोड़ा बहुत अप डाउन जाता है। तो ये पिछली बार का जो ओआरसीआर है वो इस बार काम देगा, और इस बार का जो ओआरसीआर आएगा वो आपका अगले ईयर में 2026 में काम देगा। अब देखिए यहाँ पे ये राउंड फर्स्ट के लिए, मान लीजिए कि आप राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो भी राउंड, जैसे मान लीजिए कि आपको राउंड फर्स्ट में नहीं मिला तो आप सेकंड में गए, सेकंड के लिए आप देखना चाहते हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों को कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कॉलेज मिला है। फिर थर्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप राउंड सिलेक्ट करेंगे। फिर इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपको विशेष इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में कहाँ कहाँ कितने रैंक तक के बच्चों का, किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में कितने कितने बच्चों के करिए एडमिशन वगैरह हुआ है। जैसे मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करिए लखनऊ में सिविल ब्रांच चाहिए। ठीक है, मैं गर्ल हूँ। ठीक है, गर्ल्स की बात करें, मैं गर्ल हूँ मान लीजिए। अब मैं अपने अपने कैटेगरी के, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखूंगा कि हाँ गर्ल्स का सिलेक्शन कितने रैंक तक हुआ है। मान लीजिए कि मैं बॉय हूँ तो अपने अकॉर्डिंग, मेल हूँ तो अपने अकॉर्डिंग देखूंगा कि हाँ बॉय का सिलेक्शन कहाँ तक हुआ है, कितने रैंक तक हुआ है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी कोई कास्ट कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस आपने बनवाया होगा, या फिर एससी एसटी या फिर जनरल माइनॉरिटी होगी, तो सबके लिए जो रैंक कट ऑफ रहता है अलग अलग रहता है। जैसे एससी एसटी की बात करें तो उनको थोड़ा सा छूट मिलता है, अगर आपका ज्यादा रैंक तक आया है तब भी आपको कॉलेज मिल जाता है। जो कहिए कि आपके जनरल वाले बच्चे होते हैं उनको कहिए कि काफी अच्छा खासा रैंक लाना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का देखना है, चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया। आपको जो भी देखना होगा, आपको अगर पूरे ब्रांच के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑल पे ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑल प्रोग्राम्स दिख रहा होगा, इस पे सिलेक्ट किए रहेंगे। मान लीजिए कि आपको किसी विशेष संबंधित करिए, विशेष ब्रांच से संबंधित जानकारी चाहिए कि भाई मुझे केवल सिविल का देखना है, चाहे आप मैकेनिकल से करना चाहते होंगे तो मैकेनिकल का देखना है कि लखनऊ में मैकेनिकल का कितना गया है, या फिर ऑल भी आप देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। जो भी आपको देखना होगा उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से कैटेगरी में आप देखिए बहुत सारी कैटेगरी आएंगी, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात, या ईडब्ल्यूएस क्या आता है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस अगर आपने बनवाया होगा तो ईडब्ल्यूएस में बॉय भी होंगे, गर्ल भी होंगे। एक आपका जो ओबीसी है वो बीसी करके इसमें लिख के आएगा। एक आपका ओपन, ये ओपन क्या होता है, जनरल वाले बच्चों के लिए होता है, तो ये ओपन गर्ल के लिए है, ओपन बॉय के लिए है। फिर आपका ईडब्ल्यूएस यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर आपका ओबीसी गर्ल दिख रहा होगा। ओपन एफएफ दिख रहा होगा, एफएफ का मतलब क्या है, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। अगर आपके परदादा दादा वगैरह स्वतंत्रता सेनानी वगैरह होंगे तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन कोटा वगैरह होता है, सीटें होती है। एससी गर्ल के लिए, एसटी गर्ल के लिए, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रीडम फाइटर्स दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रीडम फाइटर दिख रहा होगा। फिर ये आपको दिख रहा होगा फिजिकली हैंडीकैप, जो बच्चे विकलांग वगैरह होते हैं
उनके लिए है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मिलिट्री पर्सन, अगर आपके घर में कहिए कि मिलिट्री पर्सन वगैरह हैं, आपके गार्जियन वगैरह, तो इस केस में भी आपको कुछ छूट वगैरह मिलती है। फिजिकली हैंडीकैप है, सभी कैटेगरी के लिए, ओपन के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपकी, मैं ऑल कैटेगरी के बारे में देख करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी, ओबीसी आप गर्ल से होंगे, बॉयज से होंगे, ओपन से जनरल से होंगे, तो यहाँ पे आप ओपन सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस आपने बनवाया होगा तो ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको नीचे की ओर आना है। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑल कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। अब राउंड फर्स्ट में कितने रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिला था, किस कैटेगरी में, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, राउंड देखने को मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ ही सर्च किया था तो वही आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोग्राम अर्थात ब्रांच आपने सिविल देखने के लिए आपने यहाँ पे ओपन किया है, ऊपर आपने जो भी ब्रांच सिलेक्ट किया होगा वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ग्रुप ए है, होम स्टेट करिएगा, अदर स्टेट के बच्चे नहीं है, आपके यूपी के ही बच्चे हैं। अब यहाँ से देखिए कैटेगरी क्या है आपकी, मान लीजिए कि ओबीसी है, तो ये देखिए ओबीसी, और इसका करिए कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक कहाँ है, तो ये देखना होता है, मेन है आपका ये। तो ओबीसी की बात करें, ओबीसी करिए कि बॉयज की बात करें, तो इनका जो क्लोजिंग रैंक है 272 के आसपास अगर आपका रैंक था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपको सिविल ब्रांच पिछली बार की बात करें राउंड फर्स्ट में ही मिल गया था। कितना रैंक था, 272 के आसपास था, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि राउंड फर्स्ट के बाद से भी सीटें अगर खाली रहती है तो सेकंड में भी इससे ऊपर के बच्चों का, जैसे कि 272 गया है, सेकंड में 300 तक के रैंक का, 350 रैंक तक के बच्चों का करिए कि यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, कॉलेज वगैरह मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये तो आपको ओबीसी के बच्चे थे। फिर देखिए ओपन में फ्रीडम फाइटर, अब देखिए यहाँ पे जो रैंक दिख रहा होगा क्लोजिंग रैंक 11,460, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के लिए जितनी भी कास्ट कैटेगरी होती है तो कुछ रिजर्वेशन की सीटें होती है और इनमें बच्चों की जो संख्या होती है ये कम होती है, तो इनका तो जाहिर सी बात है, अगर जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से हो, माइनॉरिटी से हो, अगर फ्रीडम फाइटर से हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका कोटा थोड़ा सा अलग होता है, इनको कैसे भी सीट मिल जाती है। तो देखिए इनका देखिए 11,460 पे, ठीक है, एक ही सीट मिली थी, एक ही करिए कि स्टूडेंट्स के लिए 11,460 पे करिए कि इनका रैंक था, तब भी इनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, सिविल ब्रांच मिल गया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में। फिर देखिए ओपन मिलिट्री पर्सन वगैरह है, आपके गार्जियन वगैरह आपके घर में, तो इस केस में देखिए 2559 तक करिए कि एक बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। एक दो ही सीटें रहती हैं मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के लिए। फिर एसटी की बात करें तो देखिए 3660 तक आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। वहीं अगर मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कम से कम 300 के नीचे रैंक चाहिए। फिर देखिए अगर आप ओबीसी गर्ल से हैं, अगर आप ओबीसी गर्ल है तो देखिए 2881 तक जाकर के आपका 2881 अर्थात मोटा मोटी 3000 के आसपास तक अगर आपका रैंक है, अगर आप ओबीसी गर्ल हैं तब आपको ये कॉलेज, ये ब्रांच देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ईडब्ल्यूएस, अगर आप गर्ल है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और गर्ल हैं, तो आपका देखिए 14,229 तक आपको ये करिए कि ब्रांच देखने को मिल जाएगा, ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से ओपन जनरल में देखिए गर्ल की बात करें, देखिए जनरल की बात करें, अभी ये गर्ल की बात हो रही है, ओपन जनरल में गर्ल की बात हो रही है 586 तक, और जनरल में बॉयज की बात करें तो वही मैंने आपको बताया कि 300 तक अगर आपका रैंक है तभी आपका यहाँ पे सिविल ब्रांच वगैरह मिल जाता है। तो ये देखिए कास्ट कैटेगरी के ऊपर कितना डिपेंड करता है, आप यहाँ पे खुद भी समझ सकते हैं, जेंडर पे और कास्ट कैटेगरी पर कितनी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपका एससी एसटी से है या फिर फ्रीडम फाइटर, आप या आपके गार्जियन वगैरह मिलिट्री पर्सन वगैरह हैं तो आपको बहुत ज्यादा छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप जनरल से हैं, ओपन कैटेगरी में आप आएंगे एक तरीके से, तो इस केस में आपका जो रैंक कट ऑफ है काफी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर 300 के नीचे है तभी आप जनरल से हैं, तभी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सिविल ब्रांच वगैरह मिल जाएगा। एससी गर्ल की बात करें तो देखिए 2236 तक गया था। फिर आपके करिए कि एससी कैटेगरी के बच्चों की बात करें, नॉर्मल एससी बॉय की बात करें तो 1058 तक गया था। फिर देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही बीसी एमपी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओबीसी मिलिट्री पर्सन, ठीक है, इसके लिए देखिए 22,054 तक गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो रिजर्वेशन की सीट होती है, चलिए मिलिट्री पर्सन हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, पीएच हो गए यानी कि फिजिकली हैंडीकैप विकलांग हो गए, तो इनके लिए तो रिजर्वेशन की सीट होती है कि भाई एक दो तीन सीटें ऐसे देनी ही है, तो उनका तो रैंक ज्यादा भी रहता है, वो बस अप्लाई कर देते हैं, कल के काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर देते हैं तो उनको आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सारी चीजों को ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं कि किस किस कॉलेज में कहाँ कहाँ पे किस किस ब्रांच में कितने रैंक तक के करिए के बच्चों का कहाँ कहाँ पे एडमिशन वगैरह हुआ है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से राउंड सिलेक्ट करना है, उसके बाद से कुछ नहीं करना है। अगर आपको विशेष कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे मुझे मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर चाहिए, तो यहाँ से गोरखपुर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सा ब्रांच हमें देखना है, मतलब ऑल ब्रांच के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम के ऊपर सिलेक्ट किए रहेंगे। किसी विशेष ब्रांच मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के बारे में देखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट रहेगा। अगर आपकी कास्ट कैटेगरी, भाई आपको मालूम ही होगा कि हम ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, एसटी माइनॉरिटी से हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, विकलांग है, तो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे तो केवल वही डेटा ओपन होगा, तो उसको उससे करिए देखने में आपको आसानी रहेगी। ये सारी डेटा मैं तो आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ, ओबीसी जनरल एससी एसटी माइनॉरिटी आप अपना देखना है। जैसे आप जनरल कास्ट कैटेगरी से हैं, ओपन कैटेगरी से हैं, तो आप अपना देखेंगे सर्च करके तो मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई लखनऊ में 300 के नीचे रैंक चाहिए, जनरल कैटेगरी से हैं तो सिविल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल के लिए इतना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के
के लिए इतना चाहिए। इस तरीके से ऑनलाइन तरीके से इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिंक इसका आपको कैसे मिलेगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और टेलीग्राम पे इसका मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहेगी कि आप किसी भी कह लीजिए कि अपडेट्स वगैरह से वंचित ना रहें। सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लिंक मैं डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ। अगर आपको फिर से बता दूं कि मेरे स्तर से अच्छे तरीके से काउंसलिंग वगैरह कराना है, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके काफ़ी कम प्राइस में आप अपनी काउंसलिंग वगैरह अच्छे तरीके से करा सकते हैं कि अच्छा खासा सरकारी कॉलेज वगैरह आपको देखने को मिल जाए, काफ़ी कम नंबर पे भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।